मात्र 30 रुपये रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा गरीबी से, मैंने नसीब को बदला, संघर्ष की बदौलत और मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने वहां गाड़ा। अपने हक अधिकार के लिए एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, महलों में रहने लगा, बड़े गाड़ी में घूमता था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने मुड़ के देखा बिहार में कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और पिछले 9 सालों से मैंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर चुका हूं। एक समय था, मजबूरी था, तो माँ बाप को छोड़कर बम्बई गया। आज सब चीज मेरे पास है, उसके बावजूद भी घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज के आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं निषाद का बेटा, निषाद कुल में जन्म लिया हूँ। और ये निषाद समाज जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है। मैं मानता हूँ ये निषाद समाज जो है, ये मेरा परिवार है। और मेरे अपने परिवार के लिए लड़ाई हमें ही लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई लंदन अमेरिका से नहीं आएंगे, कोई दूसरे समाज के लोग नहीं आएंगे लड़ने के लिए। दूसरे समाज के लोग, दूसरे लोग आपको गुलाम बनाना चाहता है। अगर आपके बच्चे का आंसू, आपको अपने पिता का आंसू आपको कौन पूछेगा? आप ही पूछेगा, दूसरे लोग नहीं आएंगे पूछने के लिए। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने वोट को, शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास ऐसी शक्ति, पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितना पावर, शक्ति है उनके पास। जब एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। तब हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाया। वही शक्ति यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद में है। 15% आपके पास संख्या है। आप जिनके साथ दोस्ती करिएगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जिससे दुश्मनी कीजिएगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है, जिसमें 60 लोकसभा सीट में आप निर्णायक वोट है। अगर जो दुश्मन बनेगा वो हारेगा, उसके लिए दिल्ली जो है सपना रह जाएगा। तो इसलिए साथियों, अब वक्त आ गया लड़ाई लड़ने का। 2024 का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष को, नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है। और न ही आपको, न ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए, ताकि यूपी, बिहार, झारखंड के 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उसके घर में खुशियां आ सके, उसके भी घर में बेटा, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सके। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। ये कब होगा? ये आरक्षण से होगा। और आरक्षण हमारा कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। हमें आरक्षण तो पहले ही मिला हुआ, सिर्फ बिहार में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ हमें लागू कराना है। ये कह दे प्रधानमंत्री जी कि मेरी मांग जायज नहीं है, मेरी मांग नाजायज है, मैं कल 4 कदम पीछे हट जाऊंगा। हर संडे को आते हैं ना, बीच बीच में संडे को आते हैं, मन की बात करते हैं। तो बताए मोदी जी कि हमारी मांग जायज है या नाजायज है? अगर नाजायज है तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं, अगर जायज है तो आपने भी कसम खाया था, आपने भी संकल्प लिया था, सबका साथ, सबका विकास। ये कहाँ गया वो वादा? कहाँ गया वो आपका वचन? आपने भी संकल्प लिया था, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि निषाद का बेटा, सर उठा के दिए, आप नहीं चाहते कि निषाद का बेटा को तरक्की हो। इसलिए साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। आपने देखा 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया गया, EWS आरक्षण। मैं उस आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी उस आरक्षण का समर्थक हूँ। हम भी मानते हैं इस देश में चाहे ऊंची जाति का लोग हो या गरीब जाति का लोग हो, अगर गरीब है तो सरकार की तरफ से उसको लाभ मिलना चाहिए, उनको व्यवस्था मिलना चाहिए। लेकिन ये कभी सही नहीं होता है।
कि एक तरफ 4 लोग हैं और एक तरफ 8 लोग हैं। 4 लोगों को आप 8 रोटी दीजिएगा और 4 लोगों को 2 रोटी दीजिएगा, ये कहीं से न्याय नहीं है। अगर आर्थिक आधारी आप मानते हैं तो हमें भी वही आरक्षण दे दीजिए, 10% आरक्षण दे दीजिए बिहार में, यूपी, झारखंड में, आर्थिक आधार पे ही। अगर 8 लाख से कम कमाने वाला निषाद का बेटा है तो उसको वही आरक्षण दे दीजिए। लेकिन मोदी जी तो आप में 2 चश्मा है ना, एक चश्मा जो होता है उसमें 2 शीशा होता है और 2 आंख होता है, और एक आंख से तो उसको दिखा सामान्य वर्ग का बेटा, लेकिन दूसरा आंख जो है वो धुंधला हो चुका है, उसको उस आंख से दिखाई नहीं देता है कि निषाद का बेटा। निषाद का बेटा मामूली 8,000 रुपया का नौकरी नहीं मिल पाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है। लेकिन ये उनको नहीं दिख रहा है कि इनको भी आरक्षण चाहिए। लाठी डंडा हम लोग खा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो हमें आरक्षण नहीं देगा, हमें तो गुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा ना 2020 में हमने संघर्ष बदला, हमें आरक्षण नहीं मिला, लेकिन 2020 में हमने उपलब्धि हासिल किया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, हम आज टिकट बांटने लगे हैं। हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, हम जिनको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं एक क्लब के वंशज, जुब्बा सानी के वंशज है, बुद्धू नोनिया के वंशज है, वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। हमें भी ऑफर आया था कि आप मेरे साथ आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, मेरे साथ आगे बढ़िए, 4 विधायक को मंत्री बना लीजिए। हमने कहा नहीं, हम कभी किसी को सीट पे वार नहीं करेंगे, और हमने ईमानदारी से उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहली बार आजाद भारत में, पहली बार हिंदुस्तान में निषाद का बेटा बिहार प्रदेश में अपने दम पर बिहार में 4 विधायक बना के मंत्री बना। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, देखा कल तक ये गरीब पिछड़ा दलित का बेटा मछली मारने वाला हमारी बराबरी करने लगा है, हमारे लाइन में बैठने लगा है, इसको रोको। नहीं रोकोगे तभी तो 4 विधायक बनाया है, आने वाला समय में 40 बनाएगा, एक समय आएगा 125 बना लेगा लालू प्रसाद यादव की जैसे, क्योंकि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, इसको जगा लेगा, ये बना लेगा। इसको जगने मत दो, इसको सोने दो, जगने के लिए मत दो। इसको कौन जगा रहा है? मुकेश सहनी जगा रहा है। मुकेश सहनी उसका आवाज बन चुका है, तो मुकेश सहनी को खत्म करो। उन्होंने एक रणनीति के तहत और नियम के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, हमें रोड पे ला दिया संघर्ष करने के लिए। आप बताइए ना, क्या हमने गुनाह किया था? अपने लोगों के साथ संघर्ष करके 4 विधायक बना के अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, हम गुनाह कर रहे थे? लेकिन वो नहीं चाहता है कि निषाद गरीब पिछड़ा का बेटा संघर्ष करे और वो आगे निकले। वो चाहता है कि आपको गुलाम बना के रखना। ये आपको निर्णय लेना है कि जैसे आज तक आप गुलामी की जंजीर को पहने हैं, ऐसे आप आने वाले पीढ़ी पहने या तोड़े, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आज बिहार नहीं, पूरा देश में निषाद समाज को अपना पहचान बन चुका है। आज दिल्ली की सरकार हमसे डरने लगा है, परेशान है। क्यों? वो मुझसे नहीं परेशान है, मुझसे नहीं डर रहा है, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। किसान अल्लाह, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। अच्छा, वो देख रहा है, परेशान हो रहा है, घबरा रहा है कि अब क्या होगा। आपने देखा था बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हुआ, तो देखा लव कुश को कैसे हम तोड़ेंगे। ये बिहार में लव कुश एक फैक्टर है, नीतीश कुमार से कैसे लड़ेंगे, टकराएंगे। 2015 में लड़े तो चूर चूर हो गए, अब नीतीश कुमार जी से कैसे फरियाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसी समाज में से सम्राट चौधरी को आगे लाए, नेता प्रतिपक्ष बनाया,
ताकि नीतीश कुमार का कुछ वोट ले सके। और जब हमारा संकल्प यात्रा निकल गया तो दिल्ली का कुर्सी हिलने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, सम्राट चौधरी को उतार दिया और बता दिया कि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, बिहार में सन ऑफ अल्लाह फैक्टर बन चुका है। बिहार में सन ऑफ अल्लाह फैक्टर बन चुका है। अब सन ऑफ अल्लाह को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इस समाज को बांटा जा सकता है। जैसे पहले अंग्रेज करता था, वोट डालो राज करो, ये समाज को कैसे गुमराह करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, सम्राट चौधरी को हटा के एक निषाद का बेटा बिहारी सैनी को आगे ला दिया। भाई सरकार जितना नेता प्रतिपक्ष बनता है वो सरकार को विरोध करता है। ये मुकेश सहनी को विरोध करवा रहा है। भाजपा मान रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं है फैक्टर, वो मान रहा है कि बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी है। इसलिए आज जो हमें विरोध कराता है, हमें गाली दिलवाता है, इस समाज को गुमराह करने के लिए एक नेता को खड़ा कर दिया है। ये समाज को समझना है कि हम गुमराह होंगे या चट्टानी एकता के तहत हम खड़ा होंगे। पिछले साल आपका दुश्मन जो है बहुत चालाक है। आज दिल्ली में परेशान है, आता है कहता कि सैनी जी आ जाइए हमारे साथ, गलती हो गया माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, हाथ मिला लीजिए, या पार्टी में आ जाइए, अपने दल को विलय कर लीजिए और 2025 का मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा। आपसे बड़ा तेज तरार बिहार का पिछड़ा का बेटा कोई नहीं है, आप आइए मेरे साथ, आपका उज्जवल भविष्य होगा। हम बोले अरे भाई, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। आज तुम्हारे पास आजाद है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाओगे और तुम गुलाम बना के रखोगे और 5 साल बाद लात मार के भगा दोगे। इधर जात भी गया, इधर भात भी गया, ये तो नहीं होगा ना। और हम अपने घर का, हमारा झोपड़ी सही, हम झोपड़ी का राजा है, बादशाह है। तुम्हारे महलों में आके गुलामी हमें नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना है। इस महल में आके अपने समाज के बारे में 2 लाइन नहीं बोल सकता हूँ, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। ऐसे महलों में हमें गुलाम नहीं बनना है, अपने समाज हक के लिए, हक अधिकार के लिए। जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ा, वैसे हम भी लड़ेंगे। क्या होगा, लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। लड़ाई में तो 2 ही परिणाम होता है, एक हार या जीत। आप लड़िएगा तो 2 ही परिणाम होगा, हार या जीत। जब आप घर में बैठे रहिएगा तो एक ही परिणाम होगा, हार। और आज मैदान में उतर गया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना, कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ दूंगा, वहां पे गाड़ा। कभी ये भी कल्पना नहीं करता था कि बिहार में निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा, वो भी मैंने कर दिखाया। ये भी कल्पना नहीं था कि एक निषाद का बेटा से देश का प्रधानमंत्री घबराएंगे और डरेंगे। आज वो भी डरने लगे, घबराने लगा है। तो साथियों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमेशा संघर्ष में आप मेरा साथ दे रहे हैं। अब जरूरी है बड़ा लड़ाई लड़ने का, हमने तो पहचान बना लिया, देश दुनिया डरने लगा है। अभी हमें हमारा अधिकार चाहिए और लड़ाई लड़कर ले सकते हैं साथियों, और ये 2024 से पहले ले सकते हैं। सिर्फ जरूरी है कि सही मन से सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प करना पड़ेगा। आप देखते होंगे पूजा जब आप घर पे करते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा आपको पंडित जी कराते हैं। उस समय आपके हाथ में गंगा जल देते हैं, पान देते, फूल देते, अक्षत देते हैं और कहते हैं जजमान कुछ दक्षिणा भी हाथ में रख लीजिए। और आपको संकल्प करवाते हैं कि आप सही मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए संकल्प कीजिए। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा। इससे पहले कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है कि जितना आप लगाइएगा ना, उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा।
जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, और जितना कुर्सी हिलेगा उतना मोदी जी डरेंगे, और जितना डरेंगे वैसे ही आरक्षण 2024 से पहले लागू करेंगे। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। क्योंकि भाजपा वाला जो है ना घमंड में है, गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बने हुए विधायक खरीद लेता है, और आपके बाप दादा आपके पूर्वज का हमेशा 200 रुपए में वोट खरीदते रहा है। वो आज भी मानता है कि मुकेश सहनी लड़ाई लड़ेगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा। जब चुनाव का समय आएगा तो निषाद समाज का वोट जो है 200 रुपए में खरीद लेंगे, निषाद समाज के बच्चे का भविष्य 200 रुपए में खरीद लेंगे। वो आज भी ऐसे मानता है। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अब निषाद का बेटा जाग चुका है, ये 1990 वाला निषाद का बेटा नहीं है, ये 2023 वाला है, जहाँ पे निषाद अपना खून पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है, अपना वोट नहीं बेचेगा। सब एक निषाद का बेटा संकल्प लीजिएगा, हाथ में गंगा जल लेकर, तब मोदी जी का यकीन होगा कि निषाद का बेटा अब बटेगा नहीं। यकीन होगा जब निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, और जब यकीन हो जाएगा तो डरने लगेंगे, और जब डरेंगे तो आरक्षण लागू करेंगे। तो आपको उसको यकीन दिलाना पड़ेगा, उनको डराना पड़ेगा। तो क्या आप लोग यकीन दिलाने के लिए तैयार है? डराने के लिए तैयार है? तो निकालिए वैक्सीन, वैक्सीन निकालिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्रीनाथ, भगवान गौराज प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुपा सहनी, बुद्धू नोनिया, ब्रह्मा फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपने विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक ही निषाद के घर में जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। चलिए बहुत